तो बस। और इस वाले केस में अब हमने क्या बोला, इसमें भी एग्जैक्टली वही है। पहली बात तो इसमें भी नंबर पॉजिटिव होने चाहिए जैसे सिंपल ए एम जी एम में। दूसरा मैं ये बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि जो सिंपल ए एम जी एम है वो तो इसका स्पेशल केस है, ये जनरल केस है। तो इसके अंदर ये मतलब सुपर सेट हो गया, सिंपल ए एम जी एम तो इसका सबसेट हो गया। वो तो एक स्पेशल कंडीशन हो गया जब सारे वेट्स बराबर हो जाए। ठीक है। तो अगर सारे वेट्स बराबर हो गए तब तो क्या होगा कि जो वेटेड ए एम है वो सिंपल ए एम बन जाएगा, जो वेटेड जी एम है वो सिंपल जी एम बन जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा, इस इनइक्वालिटी में ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, वो वाली चीज़ वैसी की वैसी है जैसी सिंपल ए एम जी एम में था। सिंपल ए एम जी एम में कब इक्वालिटी होल्ड करता है, जब सारे नंबर बराबर हो जाए। तो इस वाले केस में सारे नंबर बराबर होने चाहिए। नंबर्स हम ए वन ए टू को बोल रहे हैं, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू को नंबर नहीं बोल रहे। मतलब थियोरटिकली तो लिखोगे तो वो भी एक नंबर ही आएगा, बट जब हम अपनी लैंग्वेज में ये यूज़ कर रहे हैं, वो ए वन ए टू ए थ्री इनको तो नंबर्स बोल रहे हैं, और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री इन सबको वेट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ ए एम मतलब वेटेड ए एम और वेटेड जी एम और वेटेड एच एम बराबर कब होगा, जब नंबर्स बराबर हो जाए, मतलब जब ए वन ए टू ए थ्री ये बराबर हो जाए। डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री से कोई मतलब नहीं, वो बराबर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नंबर्स इक्वल हो गए तो यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। ठीक है। इक्वलिटी होल्ड करेगा ये तुम खुद चेक करके देख सकते हो। मतलब इसी एक्सप्रेशन में क्या करो, ए वन ए टू ए थ्री सब की जगह ए रख दिया, फिर कैलकुलेट करो कि हमारा वो कितना आया, क्या बोलते हैं, वेटेड ए एम कितना आया, तो वो ए ही आ जाएगा। फिर वेटेड जी एम निकालो, वो भी ए आ जाएगा। वेटेड एच एम निकालो, वो भी ए आ जाएगा। ठीक है। तो हमने दो चीज़ बताया कि अगर वेट्स इक्वल होगा तब तो वेटेड ए एम सिंपल ए एम के बराबर होगा। तब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर जाए, वो अलग चीज़ है। इसके बीच में इक्वलिटी होल्ड करना अलग चीज़ है, और सिंपल ए एम और वेटेड ए एम का बराबर होना अलग चीज़ है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसी को अब हमने लिख लिया। ठीक है। नोट बना के, फर्स्ट नोट, इफ ऑल वेट्स, इफ ऑल वेट्स आर इक्वल, ये ठीक है, दैट इज डब्लू वन बराबर डब्लू टू बराबर डब्लू थ्री बराबर एंड सो ऑन इज इक्वल टू डब्लू एन। अगर ऐसा है तो ये ठीक है। देन देन वेटेड ए एम बराबर सिंपल ए एम, या फिर वेटेड ए एम को हम ए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिंपल ए एम को ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ए डब्ल्यू और ए बराबर हो जाएगा। एंड वेटेड जी एम और जी एम बराबर हो जाएगा, वेटेड एच एम एंड एच एम बराबर हो जाएगा। ठीक है। डब्लू, ये जो अपने वेटेड जी एम की डेफिनेशन लिखाई है, इसमें डब्लू वन डब्लू थ्री डब्लू डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री इन सबको डब्लू के बराबर रखो, फिर देखो क्या होता है, तो अपने आप सिंपल जी एम बन जाएगा। मतलब जी डब्लू जी हो जाएगा एंड एच डब्लू एच हो जाएगा। ये तो पहला नोट हो गया। ये तो हुआ कि वेटेड ए एम और ए एम कब बराबर होगा। अब वेटेड ए एम एंड वेटेड जी एम कब बराबर होगा। ठीक है। फॉर इक्वालिटी टू होल्ड between weighted AM, weighted GM and weighted HM, ये ठीक है, all numbers should be equal, all numbers should be equal, that is A1 बराबर A2 ये नंबर है बराबर A3 बराबर इज इक्वल टू AN, ये सब बराबर होने चाहिए। और मान लिया ये सब A के बराबर है से। ठीक है। तो जैसे सिंपल ए एम में होता था वो वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा कि अगर सारे नंबर बराबर हैं तो वेटेड ए एम वेटेड जी एम वेटेड एच एम बराबर हो जाएगा, और सब ए के बराबर हो जाएगा। ये ठीक है। ऑल्सो वेटेड ए एम वेटेड ए एम वेटेड जी एम एंड वेटेड एच एम ये बराबर तो होगा, बट किसके बराबर होगा, इसी के बराबर हो जाएगा जो सब नंबर है ए। ये ठीक है। ये पॉइंट हो गया, बस बस ख़त्म। थ्योरी के नाम पे तो यही है। ठीक है। क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो एक आध क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन वन, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर प्लस
एंड, ये ठीक है, 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू, से मान लिया 10, देन फाइंड मैक्सिमम, ये ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ठीक है, a रेज टू पावर 4 b क्यूब c स्क्वायर या c क्यूब मान लें, ठीक है, a रेज टू पावर 4 b क्यूब इंटू सी क्यूब, ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी सोल्यूशन, ऊपर जाओ, एक बार ए एम की तरफ देखा, जैसे ये है, ठीक है, इसमें तो क्या होगा कि ये A1 A2 A3 इनका एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। GM में क्या होगा कि ये A1 A2 A3 के ऊपर पावर में कुछ आ जाएगा, और वो पावर में क्या आएगा, W1, ठीक है। अब हमारा एम क्या है, जैसे ये जो इसने क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसने क्वेश्चन दिया कि इसका वैल्यू तो 10 के बराबर है और फिर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिकली कंस्ट्रेंट हो गया और इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब हमें नंबर्स ए बी सी नहीं मानेंगे हम, नंबर्स तो ए बी सी अगर आ जाए तो बाई चांस आ रहे हैं। अब हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने और 3 वेट सेलेक्ट करने, ठीक है, और सिलेक्शन ऐसे करेंगे कि जो वेटेड जीएम है वहाँ तो ये जनरेट हो जाए, क्योंकि जीएम में ही पावर आता है, और जो वेटेड एएम है उसकी जगह पे ये जनरेट हो जाए, ये वाला एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। हमें ऐसे नंबर सेलेक्ट करने, ठीक है, नंबर्स और वेट दोनों ही सेलेक्ट करने, तो टोटल 6 चीज़ें सेलेक्ट करनी, 3 तो नंबर, और हम, मैंने क्या बोला कि नंबर ए बी सी होगा, ये ज़रूरी नहीं है, वो तो अभी निकालेंगे और 3 वेट्स, ठीक है। दोबारा क्या करना है हमें, 3 नंबर सेलेक्ट करने, A1 A2 A3, 3 वेट सेलेक्ट करने करस्पॉन्डिंग W1 W2 W3, और ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो तो GM वाली जगह पे बन जाए, और जिस एक्सप्रेशन का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 10, वो AM वाली जगह बन जाए, ठीक है। ये हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका है कि हम ये करने जा रहे हैं। करेंगे कैसे, जो ये पावर में आ रहा है ये तो सीधा सीधा वेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसने वेट्स डिसाइड कर लिए कि वेट यही होने चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि W1 कितना होना चाहिए, 4, ठीक है, W2 कितना होना चाहिए, 3, इस 3 को देख के, और इसको देख के तीसरा वेट कितना होना चाहिए, W3, वो भी 3, ये 3 वेट तो फिक्स हो गए, ठीक है। अब जब ये वेट फिक्स हो गए तो नंबर अभी हम लिखेंगे कि A1 क्या होना चाहिए, A2 क्या होना चाहिए और A3 क्या होना चाहिए, वो अभी हम लिखेंगे, ठीक है। बट मान लिया हमने A1 A2 A3 डिसाइड कर लिया, तो फिर होगा क्या, फिर हम ऐसे बोलेंगे कि वेटेड AM शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेटेड GM, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद वेटेड AM कैसे लिखा जाता है, वेट इनटू करस्पॉन्डिंग नंबर, वो यहाँ पे आ गया A1, फिर दूसरा वेट इनटू करस्पॉन्डिंग नंबर, फिर तीसरा वेट इनटू करस्पॉन्डिंग नंबर अपॉन सम ऑफ वेट्स W1 प्लस W2 प्लस W3, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा A1 रेज टू पावर W1, A2 रेज टू पावर W2, A3 रेज टू पावर W3 एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि इसकी जगह पे, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाए,